एक सेकंड रुस्तम से पूछती हूँ। रुस्तम, तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ से मना किया है? हाँ। हेलो मम्मी, मैं आपको दोबारा कॉल बैक करती हूँ। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मेरे मम्मी पापा के बारे में? हाँ तो इसमें गलत क्या बोला मैंने? वो बुढ़ा बुढ़िया है तो है। रुस्तम प्लीज हैव सम रिस्पेक्ट, वो मेरे मम्मी पापा है। और तुम मुझे ये बताओ, तुमने मेरे मम्मी पापा को मना क्यों किया यहाँ आने के लिए? क्यों ना मना करूं मैं? ये मेरा घर है। और पहले तो मुझे लगा वो सिर्फ तुमसे मिलने आ रहे हैं। मुझे क्या पता था कि वो यहाँ पे बसने आ रहे हैं। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। रुस्तम एक बार पूरी बात जान तो लेते। तुम्हें पता भी उनके साथ क्या हुआ है? वो क्यों यहाँ आ रहे हैं? मेरे भैया भाभी ने मेरे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरी भाभी उन्हें पसंद नहीं करती है, इसलिए वो यहाँ आ रहे थे ताकि वो अपनी बेटी के साथ खुश रहें। तुम तो कुछ भी जाने बिना उन्हें आने से मना कर रहे हो। तो इसमें गलती किसकी है? मेरी गलती है क्या तुम्हारे भैया भाभी की? अरे मैं क्यों झेलूं उन्हें? वो कहीं भी जाए, हमें क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे मैं फिक्र क्यों ना करूं, बेटी हूं मैं उनकी। और मेरे मम्मी पापा ने कितने आस लगा के मुझे फोन किया था कि उनका बेटा तो काम नहीं आया, कम से कम उनकी बेटी तो है। लेकिन उनके दामाद ने क्या किया, सीधे उनको यहाँ आने से मना कर दिया। सुमन, तुमने क्या कहा था कि इस घर में सिर्फ हम दोनों रहेंगे, ना कि कोई बुढ़ा बुढ़िया? कुछ तो कह रहे हैं हम। फिर क्यों लेकर आ रही हो किसी बुढ़ा बुढ़िया को? तो पहली बात तमीज से बात करो, वो कोई बुढ़ा बुढ़िया नहीं है, मम्मी पापा है मेरे और तुम्हारे सास ससुर। और तुम खुद देखो ना, वो कितनी मुसीबत में है। तो आज तुम्हारे मम्मी पापा पे मुसीबत आ गई तो तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। याद है तुम्हें? तुमने क्या कहा था कि मेरे मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, उन्हें किसी धर्मशाला में भेज दो। भूल गई तुमने कहा था ना ये सब? देखो रुस्तम, वो बात अलग है। वो मेरे मम्मी पापा नहीं है, वो तुम्हारे मम्मी पापा है। और मैं नहीं हूं उनके साथ कंफर्टेबल, इसलिए मैंने बोल दिया उन्हें जाने के लिए। और रुस्तम ये बात समझो ना, वो मेरे मम्मी पापा है। उन्होंने मुझे बचपन से पाला है, पोसा है, इतना बड़ा किया है। और मेरा फर्ज बनता है कि ऐसे वक्त में मैं उनका साथ दूं। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें पाला है, प्यार किया है, वैसे ही मेरे मम्मी पापा ने मुझे पाला है, पोसा है, पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया है। लेकिन तुम्हारे कहने पे मैंने अपने मम्मी पापा को गाँव भेज दिया, खुद से दूर कर दिया। जब खुद पे बीतते तब समझ में आता है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। लेकिन रुस्तम, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे मम्मी पापा को यहाँ बुला लो। वो ऐसी हालत में कहाँ जाएंगे, किसके पास रहेंगे? सुमन, मैंने भी तुम्हारे सामने ऐसे रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज मेरे मम्मी पापा को गाँव मत भेजो, लेकिन तुमने मेरी एक बार भी बात नहीं मानी। लेकिन मैं तुम्हारी जैसा नहीं हूँ। बुला लो अपने मम्मी पापा को, क्योंकि मैं जानता हूँ माँ बाप से बिछड़ने का दर्द क्या होता है, ये तुम कभी नहीं समझोगे। लेकिन हाँ, मेरी भी एक शर्त है। मेरे मम्मी पापा भी गाँव से यहाँ पे आएंगे और हम दोनों मिलके अपने अपने मम्मी पापा का ख्याल रखेंगे और साथ रहेंगे। बताओ, है तुम्हें मंजूर? तुमने एक बात बोलूंगा, जब खुद पे बीतती है ना, तब पता चलता है कि तुमने सामने वाले को कितनी तकलीफ दी है। और जाओ, बुला लो अपने मम्मी पापा को। ठीक है। पति या पत्नी दोनों के माता पिता का सम्मान एक जैसा करना चाहिए, क्योंकि माता पिता सबके एक समान होते हैं। एक बहू का यह फर्ज होता है कि वो अपने सास ससुर की सेवा करे, और यही बातें एक दामाद पे भी लागू होती हैं।